हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वां का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका की सहायता से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी गणित के कमज़ोर छात्र हैं और आपको गणित समझ नहीं आता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसमें गणित एकदम बेसिक से बताया जाता है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। और ये वीडियो आपको बिना स्किप किए देखना है। उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका से एचसीएफ निकालने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन सभी संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। दोस्तों, अगर आप लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय का बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको सिखाया गया था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है और उसकी सहायता से एचसीएफ कैसे निकलता है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। 135 और 255 का एचसीएफ निकालना है। 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग एकाएकी सभी का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो 135 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, आपको दो संख्या दिया रहेगा और उसका एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा। तो जो संख्या बड़ा रहेगा, इस दोनों में बड़ा कौन संख्या है? इस दोनों में बड़ा है 225 बड़ा है, तो बड़ा वाला ए का मान होगा और छोटा वाला बी का मान होगा। दोस्तों, ये आगे पीछे हो सकता है, हमें देखना होगा कि बड़ा वाला संख्या कौन है। तो बड़ा वाला संख्या हमारा 225 है, तो ये 225 हमारा ए का मान होगा और छोटा वाला संख्या 135 है, तो 135 हमारा बी का मान होगा। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परिमिका बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बनता है। चरण 1 का काम करेंगे, उसके बाद चरण 2 का काम करेंगे, उसके बाद चरण 3 का काम करेंगे। दोस्तों, चरण 1, 2, 3 तब तक हम लोग काम करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग चरण आगे का काम नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, तो बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए दोस्तों, तो बड़ा वाला संख्या होता है ए और छोटा वाला संख्या होता है बी। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों का कैसे एचसीएफ निकलेगा। देखिए दोस्तों, चरण बाय चरण काम होगा। देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चरण 1। पहला चरण आप लोग को भी ऐसे ही लिखकर बनाना है, चरण 1। देखिए दोस्तों, चरण 1 में हम लोग उसके बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। उसके बाद लिखना है क्या? यूक्लिड विभाजन परिमेय से। आप लोग को इसी प्रकार बनाना है, परिमेय से लिख दिए। उसके बाद इसका सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो भी ये क्लास आप लोग को समझ आएगा। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए देखते रहिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों, हमने आपको बताया था अभी कि बड़ा वाला संख्या ए का मान होता है। तो बड़ा वाला संख्या क्या है? 225।
तो 225 ए के सामने लिखाएगा। देखिए तो ए का मान 225 है, तो 225 ए का मान है, तो ए के सामने ए के जगह पर हम लोग 225 लिखेंगे। 225 बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद बी, यहाँ पे बी का मान चाहिए, तो बी का मान बताए थे आप लोग को कि छोटा वाला संख्या होता है। तो छोटा वाला संख्या क्या है, 135 है, जो कि हमारा बी का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे 135, 135 लिख दिए दोस्तों। अब यहाँ पे एक रफ पेपर लेंगे और आप लोग को समझाएंगे कि क्यू व आर के जगह पर क्या भराएगा। देखिए दोस्तों, हम रफ पेपर एक को ले लिए। उसके बाद अब हम लोग भाग देंगे। भाग किसको देंगे, देखिए 135 135 135 135 है, यहाँ पे 135 से देंगे 225 में भाग, 135 से देंगे 225 में हम लोग भाग करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि वहाँ पे मान कैसे हमको भरना है। देखिए तो 135 से 225 में भाग देना है, तो एक बार में लगाएंगे। सिंपल भाग दे रहे हैं, एक बार में। जो भाग आप लोग इससे पहले सीखे होंगे वो भाग हम दे रहे हैं। तो एक बार में लगाएंगे, दो बार में लगाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग एक बार में लगाएंगे। तो कितना आएगा, 135 135 135। अब देखिए दोस्तों, 5 में से 5 घटेगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये तो हमारा ए का मान है, ये हमारा ए का मान है, ये ए का मान है, ये हमारा बी का मान है, जो कि आपको इससे पहले ही बताया गया है। 135 बी का मान था और 225 क्या ए का मान था। तो ये हमारा ए का मान है और ये बी का मान है। और जितना बार में हम भाग दिए हैं, जितना बार में, ये हमारा क्यू का मान होगा, ये हमारा क्यू का मान होगा। और शेष ये आया है, शेषफल जो भी आएगा वो हमारा आर का मान होगा। समझ गए दोस्तों, ये क्यू का मान है और ये आर का मान है। देखिए दोस्तों, तो अब हम लोग मान भरते हैं। देखिए ए के जगह पर हम लोग मान भरे हुए हैं, बी का मान भी भरे हुए हैं, क्यू का मान हमें नहीं पता था तो भाग दिए। तो क्यू का मान कितना है, 1 आया। तो यहाँ पे इंटू में है तो गुना में हम 1 लिखेंगे, और फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। दोस्तों ये आर क्या है, हमारा शेषफल। तो आर का मान कितना आया है, 90। तो हम लोग यहाँ पे 90 लिखेंगे। दोस्तों हमारा चरण पहला कंप्लीट हो गया, चरण 1 का काम खत्म हो गया। दोस्तों ये शेषफल है ना, जो कि 90 आया है, ये शेषफल 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग चरण आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमारा पहला चरण का काम कंप्लीट है। अब हम लोग दूसरा चरण की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, अब हम लोग दूसरा चरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चरण चरण दूसरा, चरण दूसरा। देखिए दोस्तों, चरण दूसरा के को हम लोग अब काम करते हैं। तो ये 225 का काम हो गया। अब देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है। पहले तो हम लिख लेते हैं, 225 का काम हो गया तो 135 और 90 बचा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 135 और 135 और 90 बचा। तो हम लोग लिख लिए 135 और 90। अब हम लोग इसका काम करेंगे। इस चरण 1 में जो काम किए हैं वही काम अब चरण 2 में भी हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय परिमेय से लिख लिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब दोस्तों हम क्या किए थे चरण 1 में, देखिए चरण 1 में हम क्या किए थे, इसका सूत्र लिखे थे। उसके बाद a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिख दिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों अब चरण 1 में हम लोग क्या किए थे, देखिए जो संख्या बड़ा वाला रहता है वो a का मान होता है, और जो संख्या छोटा रहता है वो b का मान होता है। तो a कौन होगा, 135 बड़ा है तो 135 हमारा होगा a, और 90 छोटा है तो ये हमारा b होगा। तो a का मान कितना है, 135। तो a के जगह पर हम लोग 135 a का मान रख देंगे। तो a के जगह पर हम लोग रखेंगे 135
बराबर, देखिए दोस्तों बी का मान छोटा वाला होता है तो बी का मान 90 हो जाएगा, तो हम लोग बी के जगह पर रखेंगे 90। अब क्यू व आर का मान हमको लोग को नहीं पता है, तो अब हम लोग स्टेप 1 में क्या किए थे, एक रफ पेपर लेंगे और फिर हम लोग क्यू व आर का मान भाग देकर पता करेंगे कि क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग भाग देंगे, रफ पेपर ले लिए। देखिए अब हम लोग 90 से 135 में भाग देंगे, 90 से देंगे 135 में भाग। पिछले वाले स्टेप पहला में भी हम लोग इसी प्रकार किए थे दोस्तों, तो 2 से लगाएंगे, 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से ही हमें भाग देना है। और ये भाग तो सबको आता ही होगा, अगर आप क्लास 10th में है तो भाग आपको अच्छी तरह से आता होगा। तो एक बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 90। अब देखिए, अब यहाँ पे घटेगा 5 में से 0 तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 घटेगा तो 4। देखिए दोस्तों, आप लोग को बताए थे कि बड़ा वाला होता है ए का मान, तो ये ए का मान है, और ये बी का मान है, और ये हमारा होता है क्यू का मान, और ये जो शेष आया है ये हमारा होता है आर का मान। तो अब हम लोग सभी में मान रखेंगे। देखिए ए का मान है 135, तो यहाँ पे ए के सामने 135 रखा हुआ है, बी का मान 90 है तो बी का मान रखा हुआ है 90। अब क्यू का मान नहीं भरा हुआ है और आर का मान नहीं भरा हुआ है, तो क्यू का मान 1 आया है, तो यहाँ पे हम लोग इंटू में 1 दे देंगे गुना के रूप में, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आर का मान क्या है 45 दोस्तों, तो यहाँ पे आर का मान 45 भर देंगे। दोस्तों स्टेप 2 यानी चरण 2 का काम कंप्लीट हो गया दोस्तों। शेषफल 0 नहीं आया तो हम लोग चरण तीसरा की ओर भरेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग यहीं पे एस्केप हो जाता। तो चलिए, शेषफल 0 नहीं आया है तो हम लोग चरण तीसरा की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब चरण तीसरा का काम करेंगे, चरण चरण 3 चरण 3। देखिए दोस्तों, इसमें 135 का काम हो गया तो 90 और 45 बचा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 90 90 और 45। दोस्तों चरण पहला में जिस तरह से हम लोग काम किए थे उसी तरह से हम लोग चरण दूसरा में भी काम किए हैं, उसी तरह से हम लोग चरण तीसरा में भी काम करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखे थे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखिए दोस्तों, यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन परिमेय परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिख दिया दोस्तों। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से अब हम लोग लिख दिए दोस्तों। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र। दोस्तों हम बताए थे कि बड़ा वाला ए का मान होता है और छोटा वाला बी का मान होता है, तो बड़ा यहाँ क्या है 90 है बड़ा, तो 90 हमारा ए का मान हो जाएगा, 90 हमारा हो जाएगा ए का मान, तो ए के जगह पर 90 रख दिए, और बड़ा वाला छोटा वाला कितना है 45, तो 45 हो जाएगा बी का मान। दोस्तों अब क्यू व आर का मान नहीं पता है, तो क्यू और आर का मान अब हम लोग पता करेंगे, उसके लिए एक रफ पन्ना लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब हम लोग भाग देंगे 45 से हम लोग भाग देंगे 90 को। देखिए 45 से देंगे 90 को भाग, तो 45 दूना 90, 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा ए का मान है, ये हमारा बी का मान होता है, और ये हमारा क्यू का मान होता है, और ये देखिए पूरा कट गया तो शेष कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा, ये हमारा हो जाएगा आर का मान। दोस्तों देखिए शेष 0 आ गया हमें, तो हम चरण 3 पर ही समाप्त हो गया हिसाब। शेष 0 नहीं आता तो चरण 4 की ओर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मान भरते हैं। क्यू का मान भरना है, तो क्यू का मान कितना आया है, 2 आया है। क्यू का मान हम लोग 2 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, और आर का मान क्या है 0, आर का मान 0 है, यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो अब हम लोग चरण तीसरा की ओर, चौथा की ओर नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए
चरण चरण तीसरा में ही हमें शेषफल 0 आ गया, तो हम लोग चौथा की ओर नहीं बढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, शेषफल 0 जिस चरण में आएगा उस चरण का b का जो मान होगा वही हमारा HCF होगा। तो देखिए दोस्तों, शेषफल हमें चरण 3 में आया है और इस चरण में b का मान क्या है, b का मान 45 है, तो हमारा HCF भी 45 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 45, आंसर यही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, जिस चरण में आएगा 0 शेषफल उसका b का मान जो होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, तो हम लोग पहला क्वेश्चन को समझ लिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को समझेंगे। 196 और 38,220 कैसे बनेगा इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से कैसे HCF बनेगा। देखिए दोस्तों, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। अब हम लोग इसको बनाएंगे दोस्तों, सेम वही प्रोसेस रहेगा और हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चरण 1 का काम करेंगे दोस्तों। तो चलिए चरण 1 का काम हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले। देखिए दोस्तों, चरण 1 पहला चरण का हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग को बताए थे सबसे पहले लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से दोस्तों, आप लोग को ये बात हर स्टेप में लिखना है, हर चरण में लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, सूत्र जो कि आप लोग को बताया गया है कि सूत्र कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, तो अब हम लोग सूत्र लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र लिख दिए। दोस्तों, आप लोग को बताए हैं कि सबसे बड़ा संख्या जो होगा वो A का मान होगा। तो ये दोनों में ये बड़ा संख्या है तो ये A का मान होगा और छोटा संख्या ये है तो ये हमारा B का मान होगा। तो चलिए A और B का मान हम लोग भरते हैं। A के जगह पर हम लोग रखेंगे 38,220 और B के जगह पर 196। तो चलिए मान को भरते हैं। A का मान कितना आया है, A का मान है 38,220, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। B का मान कितना है 196। दोस्तों, अब हम लोग रफ पेपर लेंगे। दोस्तों, हम रफ पेपर लेकर आप लोग को करते हैं जो काम, वो काम आप लोग को भी रफ में ही करना है। तो अब हम लोग रफ पेपर लेंगे। देखिए दोस्तों, तो अब हम लोग 196 से देंगे 38,220 में भाग। दोस्तों, अब हम लोग को भाग करना है दोस्तों। तो इसका 195 बार में भाग देने पर 38,220 आ जाता है। 195 बार में अगर आप लोग भाग लगाइएगा तो 38,220 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 196 से हम लोग दिए हैं 38,220 में भाग, तो आप 195 बार में लगाइएगा तो आप लोग को आ जाएगा 38,220। तो ये पूरा कट गया, यानी कि कुछ नहीं बचा, तो शेष 0 हो गया। ये हमारा था A का मान, ये हमारा B का मान है और ये हमारा Q का मान है। दोस्तों, ये हमारा Q का मान है और ये शेषफल ये हमारा R का मान है। दोस्तों, आशा करते कि ये आप लोग को समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप लोग याद ही कर लीजिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 195 से आप लगाइएगा तो लग जाएगा। आप लोग को पहले देखना है, कम से लगाना है, 1 से 2 से 3 से ऐसे करके लगाना है। तो चलिए हम लोग अब मान भरते हैं। तो B का मान तो भरा हुआ है, Q का मान कितना आया है 195। तो Q के जगह पर हम लोग 195 लिखेंगे। Q का मान आया है 195, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, R का मान 0 आया है।
दोस्तों आप लोग को बताए हैं कि जब तक शेष जीरो ना आ जाए, जब तक शेष जीरो ना आ जाए तब तक आप लोग को चरण को आगे बढ़ाना है। दोस्तों ये पहला चरण में ही शेष फल जीरो आ गया तो अब चरण आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों आप लोग को बताए थे कि जोन चरण में शेष फल जीरो आ जाएगा उसका बी का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये चरण में जीरो आ गया है तो इसमें बी का कौन सा मान है, बी का मान 196 है तो हमारा HCF 196 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम ये वाला क्वेश्चन बनाए थे 196 और 38,220 वाला। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन 867 और 255 को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा वाला संख्या होगा वो ए का मान होगा और जो छोटा वाला संख्या होगा वो बी का मान होगा। तो बड़ा वाला संख्या ये है तो ये ए का मान होगा और छोटा 255 है तो ये हमारा बी का मान होगा। दोस्तों तो हम सबसे पहले चरण 1 का काम करेंगे। तो लिखेंगे चरण 1। चरण 1 लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिख दिए। दोस्तों इसके बाद इसका हमें जो फार्मूला सूत्र है वो लिखना होगा। तो इसका सूत्र है A बराबर BQ प्लस R, ये हमारा सूत्र है यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र। दोस्तों ए का मान ये दोनों में से कौन होगा, जो बड़ा होगा वो ए का मान होगा, जो छोटा होगा वो बी का मान होगा। तो बड़ा है 867 तो ये हमारा ए का मान, तो ए के जगह पर हम लोग मान रखेंगे 867 बराबर का चिन्ह है, बी का मान 255 है तो बी के जगह पर 255 लिखेंगे। दोस्तों अब हम लोग देखिए निकालेंगे क्यू और आर का मान। देखिए दोस्तों तो अब हम लोग भाग देते हैं 255 से भाग देते हैं 867 में। देखिए दोस्तों तो 3 बार में लग जाएगा तो हम लोग 3 बार में लगा देंगे। दोस्तों तो ये 3 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 765 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 765 आएगा 3 बार में लगाएंगे। तो देखिए 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 6 में से 6 तो 0, 8 में से 7 घटेगा तो 1। दोस्तों आप लोग को बताया गया है कि ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान और ये होता है क्यू का मान और जो शेष आता है वो होता है आर का मान। अब हम लोग मान को भरेंगे। सेम इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, सेम वही प्रोसेस है। अब देखिए क्यू का मान भरेंगे, क्यू का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। आर का मान कितना है 102, तो आर का मान 102 भर दिए। देखिए दोस्तों शेष फल यानी आर का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब चरण दूसरा के भी काम हम लोग करेंगे। तो चरण पहला का काम कंप्लीट हुआ। अब चरण दूसरा की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग चरण दूसरा की ओर बढ़ते हैं। चरण दूसरा, देखिए चरण दूसरा में दोस्तों वीडियो लंबा होगा लेकिन समझा के बना रहे हैं तो आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा तब पर ही आपको समझ आएगा। देखिए तो ये 800 कितना है 67, इसका काम हो गया। तो अब हमारे पास बचा 255 और 102। तो यहाँ पे लिखेंगे 255 और 102, यहाँ पे लिखेंगे 255 और 102 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, वही प्रोसेस करना है। अब लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
परिमेय से लिख दिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका सूत्र लिख दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों ए होता है बड़ा वाला संख्या, तो एक कौन होगा 255 होगा हमारा ए का मान, और बी का मान हमारा 102 होगा छोटा वाला। तो ए का मान हम लोग 255 भर देंगे, 255 बराबर बी का मान भी हमें है 102। अब दोस्तों क्यू व आर का मान नहीं है, तो हम लोग क्यू व आर का मान निकालते हैं, उसके बाद वहाँ पे भरेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग 102 से 255 को भाग देंगे, 102 से 255 को भाग देंगे तो देखिए 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लगेगा तो ये आ जाएगा 204 आ जाएगा, 204 आ जाएगा। तो ये कट गया, 5 में से 4 घटेगा तो 1, और यहाँ 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा। दोस्तों देखिए ये वाला हमारा ए का मान होता है, ये हमारा बी का मान होता है, ये हमारा क्यू का मान होता है, और शेषफल ये हमारा आर का मान होता है। अब हमको ए और बी का मान भरा हुआ है, हमें क्यू का मान भरना है, तो क्यू का मान कितना है 2 है, और आर का मान भरना है, तो आर का मान 51 है। तो अब हम लोग मान भरते हैं, तो देखिए क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 2 है, प्लस है तो प्लस, आर का मान कितना है 51 है। दोस्तों आर कहने का मतलब शेषफल 0 नहीं आया तो हम लोग चरण 3 की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों 255 का काम हम लोग कर लिए, तो अब हम लोग 102 और 51 का काम करेंगे। देखिए चरण तीसरा अब हम लोग करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग चरण को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसका काम हो गया, तो कितना है 102 और 51 है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 102 और 51, 102 और 51। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखिए दोस्तों अब इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए दोस्तों ए का मान बड़ा वाला संख्या होता है ए का मान, और छोटा वाला संख्या बी का मान होता है। तो ए का मान हो जाएगा हमारा 102, बड़ा संख्या है, तो यहाँ पे 102 बराबर बी का मान होगा छोटा वाला संख्या कितना है 51। दोस्तों अब हमें क्यू व आर का मान नहीं पता है, तो रफ पेपर लेंगे और क्यू व आर का मान पता करेंगे। दोस्तों देखिए अब हम लोग 51 से अब हम लोग 102 को भाग देंगे, 51 से 102 को भाग देंगे। देखिए दोस्तों 51 दूना 102 होता है, तो 2 बार में लग गया, 51 दूना 102। दोस्तों देखिए कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो शेष हमारा 0 बचा। दोस्तों ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, और ये होता है क्यू का मान, और शेषफल ये हमारा आर का मान। दोस्तों शेषफल 0 आ गया, हम लोग शेषफल 0 लाने का प्रयास कर रहे थे, और चरण 3 में शेषफल 0 आ गया, तो हमें आगे चरण को बढ़ाना नहीं है। देखिए दोस्तों, तो क्यू का मान 2 है, तो क्यू के जगह पर 2 को रखेंगे। देखिए तो अब हम लोग क्यू का मान भरते हैं, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, आर का मान कितना है 0। दोस्तों जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक चरण को बढ़ाना है। आर का मान 0 जिस चरण में आ जाएगा उसका बी का जो मान होगा वही उसका HCF कहलाएगा। तो इसका बी का मान कितना है 51 है, तो इसका 51 ही HCF होगा। देखिए दोस्तों इसलिए HCF बराबर 51 हो जाएगा, यही होगा आंसर।
दोस्तों आशा करते हैं कि बहुत आसान तरीक़ा से आप लोग को समझ आ गया होगा। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।